अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो क्लाइंट एक ब्लाइंड पर्सन की तरह होता है। मतलब उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, या फिर आप उसको कह लें कि एक बच्चे की तरह होता है कि उसको कुछ पता भी नहीं होता। जैसा आप उसको कहेंगे वो वैसा कर लेगा। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं दो तरह के लोग। पहली टाइप उन लोगों की है जो उस क्लाइंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं इन अ नेगेटिव वे। ठीक है। और दूसरी टाइप उन लोगों के जो कि पॉजिटिवली उस चीज़ को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सोचते हैं। अब वो लोग जो कि क्लाइंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं नेगेटिव वे में, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो उसको उनका मतलब उनका जो एक तरीका कह लें, या जो उनकी एक सोच होती है जो कि बहुत ज़्यादा चीप और सस्ती, ठीक है, डिस्गस्टिंग सोच है। मतलब जितने भी अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाएँ कम है। वो सोच क्या होती है कि जी क्लाइंट को हमने चूना लगाना है। ठीक है। मतलब ये वो टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि जी क्लाइंट को हमने चूना लगाना है। अब वो चूना लगाना क्या होता है, वो ये होता है कि जी क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ वो आ रहा है, या उसने वेबसाइट अपनी डेवलप करवानी है। ठीक है। अब हमें पता है कि ये काम जो है ना वो 150 से लेकर $200 में आराम से हो सकता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट को बताते हैं कि ये 300 का होगा, ये 400 का होगा, ये 500 का होगा, इस तरीके से मतलब बढ़ा चढ़ा कर उनको बताते हैं वो। और उनकी कोशिश होती है कि बस इससे निकलवा लिया जाए, पैसा इससे निकलवा लिया जाए। ठीक है। और इसी तरह एलएलसी है। एलएलसी का काम भी बिल्कुल सेम वे में चलता है। एलएलसी जो होती है फॉर्मेशन या एलएलसी क्रिएशन आप कह लें, ना तो इतना कोई मुश्किल काम है, और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा लगता है। लेकिन आपने देखा होगा लोग 500 से लेकर $1000 तक भी चार्ज करते हैं। ठीक है। अब इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन उनकी क्या कोशिश होती है कि बस एक दफ़ा क्लाइंट आ गया, सामने आ गया, इसके पास तो पैसा होगा। ठीक है। और वो क्या करते हैं, उससे बस खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये काम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। हमने आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल भी यही है कि एहसास जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप इस चीज़ का एहसास रखें, आप इस चीज़ का एहसास रखें कि यार वो बंदा जो आ रहा है उसने भी मेहनत से इस चीज़ को कमाया हुआ है। ठीक है। उसका जो पैसा है वो कोई हराम का नहीं है, और अगर है भी सही, चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं, मतलब हराम का नहीं, मतलब अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है भी सही, तो वो आपको तो धोखा नहीं देना ना उसको। मतलब ये तो बड़ी घटिया सी एक फितरत नहीं है। लाइक मुझे तो कम से कम ये लगती है कि आप ये देखते हैं कि आप फलां बंदा है, इसके पास पैसा होगा, चलो मैं इससे पैसे निकलवाता हूँ। आप अपनी फितरत को शो कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी क्लास को शो कर रहे होते हैं कि आपकी क्या क्लास है और आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं बेसिकली। ठीक है। जब आप इस तरह की चीप हरकतें कर रहे होते हैं, और ये बहुत सारे लोग करते हैं, 90% आई वुड से कि ऐसा ही करते हैं। ठीक है। वो ये देखते हैं कि क्लाइंट आ गया, बस अब इसको चुना लगाओ, इससे जितना पैसा हो सकता है ऐसे निकलवाओ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि देखें उस क्लाइंट को, कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम तक आप किसी को बेवकूफ़ बनाकर रख नहीं सकते। आप किसी को एक दफ़ा बेवकूफ़ बना सकते हो, दो दफ़ा बना सकते हो, तीन दफ़ा बना सकते हो। अल्टीमेटली उस बंदे को पता तो लगना ही है कि ये बंदा मुझे मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो बंदा आपके पास ना तो वो खुद आएगा, ना वो दूसरों को आने देगा। ठीक है। और इसके अगर बरक्स हम बात करें, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि क्लाइंट जो होता है ना वो रेफरेंस आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। लाइक अभी तक मैं अगर अपनी बात करूँ, यहाँ पर अपनी टीम की बात करूँ, तो हम लोगों का तो यही होता है हमेशा से कि हमने कम से कम प्राइस के ऊपर चीज़ों को करना है। ठीक है। क्लाइंट हो चाहे वो स्टूडेंट हो, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इतनी इतनी कम कीमत रखें कि सामने वाले के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाए कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि लॉयल्टी मिलती है। ठीक है। लोगों का ट्रस्ट मिलता है, लोगों की हमें जो होता है रेफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है। मेरे पास तो जितने भी क्लाइंट हैं उनमें से बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो जिन्होंने फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के साथ हमने काम किया, उसके साथ हमने अच्छा काम किया, उसको चीप करके दिया, मतलब सस्ते अंदाज में करके दिया। सस्ते अंदाज में इस सेंस में कि उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करवाया, करवाया जा सकता था लेकिन हमने उसको बचाया। ठीक है। अब उस बंदे का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि यार ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं है। ठीक है। इनके नज़दीक प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट, प्रॉमिस करना, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इन तमाम लोगों को रेफ़र करते हैं और वो लोग भी हमारे पास आते हैं। ठीक है। हमारे क्लाइंट थे जो यूएसए में थे, तो अब उनके तकरीबन मतलब उनके जो अंकल हैं वो भी कर रहे हैं, उनकी आंटी हैं वो एक और स्टेट में रहती हैं, वो भी हमारे क्लाइंट बन गई हैं। मतलब एक क्लाइंट से 3 क्लाइंट हो गए वो। ठीक है। सिर्फ इसलिए कि हमने उनके साथ काम अच्छा किया। सो लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखें, ये बातें शेयर करने का पर्पज़ आपके साथ ये होता है कि कभी भी बेईमानी ना करें किसी के साथ। ठीक है। लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सोचें। आप एक दफ़ा लगा लेंगे, वो है ना कि वो आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि वो सोने की एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। ठीक है। एक आदमी के पास थी, तो वो रोज़ाना एक अंडा देती थी सोने का। तो उस आदमी ने ये सोचा कि क्यों ना एक ही दफ़ा काट लेता हूँ इसको और एक ही दफ़ा सारे अंडे निकाल लेता हूँ। तो जब उसने काटा तो उसके अंदर एक भी अंडा नहीं था। बात समझ रहे हैं। तो ये वाला हिसाब ना करें, ये वाला हिसाब ना करें कि क्लाइंट आ गया जी अब बस इससे एक दफ़ा में पैसे निकलवा लो, वो वाला काम ना करें।
आप उसके साथ लॉन्ग टर्म का सोचें कि ये बंदा मुझे कितने बेनिफिट दे सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो बंदा अमेरिका में मौजूद है, यूके में मौजूद है। ठीक है, आज हमें अगर अकाउंट्स वगैरह का इशू नहीं होता, हमें बैंक्स वगैरह का इशू नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि क्लाइंट ही इतने अच्छे बने हुए हैं, मतलब उनके साथ रिलेशन इतना अच्छा बना हुआ है कि वो इतनी हेल्प कर देते हैं। अदरवाइज़ तो हमारा कोई भी नहीं है ना यूएसए में या बाकी सब अगर देखा जाए, मतलब अब तो सारे के अब तो एक अलग बात है क्योंकि अब तो कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होगा, अब तो कह सकते हैं कि दोस्त भी हैं, बाकी सारे रिलेटिव्स वगैरह भी होते ही हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप लोग इस स्टेज पर हैं कि अभी कोई भी नहीं है तो उस क्लाइंट को लॉन्ग टर्म में देखें। ठीक है, ईमानदार रहें और एहसास करना सीखें, एहसास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब आप वैसे भी ईमानदारी का मुजाहरा करें कि यार एक बंदा है, उसने हो सकता है कि आप आपको तो नहीं पता ना, आपको तो लग रहा है कि यार इस बंदे ने देखें, हो सकता है कि वो 3 4 5 लाख रुपए उस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी जमा करके रखे हों। ठीक है, उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, उसके बाद 3 4 लाख तब आए हों, और आप जो उसका बिगाड़ने के चक्करों में, तो मतलब उसके पैसे निकलवाने के चक्करों में, तो आप अपने लिए भी हराम कर रहे हैं, उसके लिए भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम ना करें।